अब कोई ये नहीं कहेगा कि मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया। लो भैया, मोदी जी ने मंच से खड़े होकर ये बता दिया है कि उन्होंने रोजगार दिया है। उन्होंने एक नई तगड़ी इंडस्ट्री खड़ा कर दी है। उन्होंने कहा कि हमने रील इंडस्ट्री खड़ा कर दी है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मोदी जी मंच पर खड़े होकर ये कह रहे हैं कि बिहार के युवाओं का टैलेंट रील में दिख रहा है और उन्होंने रील इंडस्ट्री खड़ा कर दी है। मोदी जी का ये बयान जब सामने आया तो बहुत लोग हैरान रह गए, क्योंकि विपक्ष लगातार मोदी जी से ये कहता रहता है कि भैया बड़ी बेरोजगारी है, बेरोजगारी चरम पर है, रोजगार नहीं है। तो मोदी जी ये बता रहे हैं कि देखिए इंटरनेट डाटा इतना कम हो गया है कि बिहार में रील इंडस्ट्री खड़ा हो गई है। तो मोदी जी के इस बयान पर कैसे राहुल गांधी पलटवार करके रील की जगह रेल दिखाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि त्यौहार के इस समय में सरकार की तस्वीर लगाकर, मोदी जी की तस्वीर लगाकर राहुल गांधी ने ये सवाल पूछा कि आप ये कह रहे थे कि आपने इतनी ट्रेनें चलवा दी हैं, तो बताइए कि इतना भर कर लोग ट्रेन में सफ़र क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने ट्वीट करके क्या कहा है वो आपको वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मोदी जी का रील वाला ज्ञान देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मोदी जी ये कह रहे हैं कि हमने बिहार में रील इंडस्ट्री, तगड़ी वाली रील इंडस्ट्री जो है वो खड़ा कर दी है। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। तो कल से मोदी जी बिहार में है, समस्तीपुर, बेगूसराय, हर जगह पर अपनी रैली को संबोधित कर रहे हैं। हालांकि मोदी जी की रैली में इतनी बड़ी बड़ी गलतियां देखने को मिल रही हैं कि बेगूसराय के सांसद को अपना माथा पकड़ना पड़ जा रहा है। जो 24 घंटे बिजली देने की बात करती थी सरकार, उन्हीं के मंच पर बिजली गायब हो जा रही है। और गिरिराज सिंह जो बेगूसराय के सांसद हैं, उन्हें मंच पर चिल्लाकर ये कहना पड़ जा रहा है कि भैया बिजली वाले बिजली लाइए। इस तरीके से गिरिराज सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लाइट वाले स्टेज पर लाइट दो। लाइट वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो स्टेज पर जल्दी लाइट दें। लोगों ने एक सवाल पूछा, कहा कि अभी कल ही तो मोदी जी कह रहे थे कि जब इतनी लाइट है तो लालटेन की क्या जरूरत है। लालटेन दरअसल इमरजेंसी सिचुएशन के लिए होता है। लोगों ने मोदी जी को पलटवार कर कहा कि बस इसी वाले समय के लिए लोगों को लालटेन की जरूरत है। जब बिजली गुल हो जाए, और जब बिजली रहेगी तभी ना मोबाइल ये चार्ज होगा। तो जब मोबाइल ही नहीं चार्ज होगा, बिजली गुल रहेगी, तो लालटेन ही तो काम आएगी, मोमबत्ती ही तो काम आएगा। तो बस इसी समय के लिए जो है लोगों को लालटेन की ज़रूरत है। ये कहते हुए मोदी जी का खूब मीम वगैरह चला, लोगों ने सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट किए और मंच से वो वाला वीडियो बार बार दिखाया जाने लगा जब गिरिराज सिंह मोदी जी के उपस्थिति में बिजली वाले को ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं अरे जल्दी से बिजली की आपूर्ति सही कराइए, बिजली ठीक कराइए। और गिरिराज सिंह को अपना माथा पकड़ना पड़ गया। आप सभी मेरा एक काम करिए, करेंगे? जरा अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए, उसकी लाइट जलाइए जरा सबके साथ। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं, जिसके पास मोबाइल है। अच्छा, आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? साथियों, पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है। बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। तो इस बार मोदी जी का ये जो चुनावी शंखनाद है वो कई वजहों से चर्चाओं में है। पहले तो वो जंगल राज जंगल राज जंगल राज कह रहे थे
और उसी जंगल राज की चर्चा कर रहे जिस मंच पर मोदी जी बोल रहे थे, जहां नीतीश कुमार मौजूद थे, वहीं नीचे मंगलसूत्र चोरी हो जाता है, वहीं नीचे लोगों का सुहाग छीन लिया जाता है और बिजली गुल हो जाती है। और अब तो मोदी जी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो रील की चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि डाटा इतना सस्ता हो गया है कि जो युवा है, खास तौर पर बिहार का जो युवा है, उसका टैलेंट निकल रहा है, वो रील बना रहा है। अच्छा, तो अब रील रोजगार हो गया है। चलिए मान लेते हैं रील एकदम तगड़ा वाला रोजगार है, और इसके लिए सबसे ज़्यादा महारत तो हमारे रील मंत्री, माफ़ कीजिएगा रेल मंत्री, और उनसे बड़े वाले रीलबाज तो मोदी जी खुद भी हैं, क्योंकि कहीं भी बिना कैमरे के तो मोदी जी खुद नहीं जाते हैं। तो इस तरीके का टैलेंट पहचानने की खूबी तो मोदी जी के अंदर ही है। वो कहते हैं ना कि असली सोने की पहचान जौहरी ही कर सकता है, तो असली रीलबाजों की पहचान मोदी जी के अलावा कोई कर सकता है क्या? जिस तरीके से कैमरा जीवी मोदी जी हैं, बिना कैमरा के वो कहीं रह नहीं सकते, इसलिए उन्होंने रील इंडस्ट्री की खूब तारीफ की। कहा कि डाटा इतना सस्ता हुआ है, इसलिए लोगों का रील जो है वो बनाने का टैलेंट निकल आया। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि डाटा अगर सस्ता हुआ तो इसमें जियो को क्रेडिट देना चाहिए, एयरटेल वगैरह को दे देना चाहिए, इसमें मोदी जी कहाँ से आ गए भैया? अच्छा, उनके जिगरी दोस्त है ना अडानी जी के, इसीलिए शायद उन्होंने सोचा होगा कि उनकी चर्चा जब हो ही रही है, जब दोस्त ने इतना काम किया है तो क्रेडिट हम ले ही सकते हैं। अब मोदी जी जाने। फिलहाल मोदी जी की ये जो रील वाली बात है, उस पर राहुल गांधी ने रेल दिखाकर एक सवाल पूछा, और पूछा कि रेल इस तरीके से क्यों है। एक तस्वीर दिखाई जा रही है जिसमें मोदी जी और नीतीश कुमार नज़र आ रहे हैं, और उसको थोड़ा सा ब्लर किया गया है, ब्लैक एंड वाइट किया गया है, और ऊपर एक और तस्वीर नज़र आ रही है जिसमें लोग बुरी तरीके से त्यौहार के समय बिहार वापस आ रहे हैं। और ऐसे भी हमने ग्राउंड जीरो पर भी आपको जाकर दिखाया कि स्पेशल ट्रेनें तो चल रही हैं, लेकिन तब भी लोगों को कितना मुश्किल हो रहा है सफ़र करना, कि 24 घंटे बाथरूम रोक रोक कर लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं। तो ये वाली फ़ोटो वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि त्यौहार का महीना है, दिवाली, भाई दूज, छठ, बिहार में इन त्योहारों का मतलब सिर्फ आस्था नहीं, घर लौटने की लालसा है, मिट्टी की खुशबू, परिवार का स्नेह, गाँव का अपनापन। लेकिन यह लालसा एक संघर्ष बन चुकी है। बिहार जाने वाली ट्रेनें ठटाठस भरी हुई हैं, टिकट मिलना असंभव है और सफ़र अमानवीय हो गया है। कई ट्रेनों की क्षमता से 200% अधिक जो है वो यात्री सफ़र कर रहे हैं। लोग दरवाजे और छतों पर लटक कर आ रहे हैं। फेल डबल इंजन की सरकार के दावे खोखले हैं। कहाँ हैं 1200 स्पेशल ट्रेन? क्वेश्चन मार्क। क्यों हालात हर साल बदतर ही होते जा रहे हैं? क्यों बिहार के लोग हर साल ऐसे अपमानजनक हालात में घर लौटने पर मजबूर होते हैं? अगर राज्य में रोजगार और सम्मानजनक जीवन मिलना, उन्हें हजारों किलोमीटर दूर भटकना भी नहीं पड़ता। ये सिर्फ मजबूर यात्री नहीं, बल्कि एनडीए के धोखेबाज नीतियों और नीयत का जीता जागता सबूत है। यात्रा सुरक्षित और सम्मानजनक हो, ये अधिकार है, कोई एहसान नहीं। तो राहुल गांधी ने कहा कि एक यात्री की यात्रा सुलभ हो, बेहतर हो, उसको कोई परेशानी ना हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है, कोई एहसान नहीं। क्योंकि सरकार बड़े बड़े बैनर टांग कर ये बताने की कोशिश कर रही थी कि 5 दिनों में 1500 स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं, लोग अपने घर आ पाएंगे, इसलिए ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इस तरीके की चर्चा हुई। तो रील की ज्ञान देने पर राहुल गांधी ने कैसे रेल दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रेल दिया, ये हमने आपको इस वीडियो में दिखाया। ये पहला और आखिरी वीडियो नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे वीडियोस नज़र आए। समस्तीपुर में जब मोदी जी ने रील का ज्ञान दिया, उसके बाद बेगूसराय में सस्ते इंटरनेट का जिक्र किया। तो कहीं ना कहीं इन 2 बड़ी महासभाओं को कल मोदी जी ने संबोधित किया और काम की चर्चा की जगह पर सस्ते डाटा पर चर्चा जो है वो करते नजर आए। ये बताने की कोशिश की कि इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है कि हर युवा अब रील बना रहा है। इसके जवाब में राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता नजर आया, जिसमें राहुल गांधी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आजकल का जो युवा है, जो हमारा यूथ है, जिसे नौकरी की आवश्यकता है, वो कैसे 6-6, 8-8 घंटे जो है वो रील में बिजी रहता है, और सरकार डाटा सस्ता करके युवाओं को इसी तरफ जो है वो भटकाने की कोशिश कर रही है। मैं
राहुल गांधी कह रहे हैं, मैं ये नहीं चाहता कि इस तरीके से आप रील देखिए। मैं ये चाहता हूं कि आप जब 15 मिनट रील देखकर फ़ोन पलटें तो आपको फ़ोन जो है वो भारत में बना हुआ मिले, आपके हाथ में रोजगार हो। इस तरीके की चर्चा राहुल गांधी ने की। आम युवा 6-7 घंटे मोबाइल फोन पे रील्स देखता है। 6-7 घंटे यूं देखता रहेगा, रील रील रील। और भैया ये जो फोन है जिस पे वो रील देख रहा है, बनाया किसने? ये चाइना के युवा ने। चाइना के युवा ने बनाया और हिंदुस्तान के अरबपतियों ने चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचा, रोजगार छीन लिया। चाइना के युवा को फायदा हो रहा है और हमारा जो युवा है 7-7 घंटे रील देख रहा है। यह है चमत्कार। अब मैं चाहता हूं कि ऐसा दिन आए कि यहां पे एक युवा रील देखे 15 मिनट और फिर फोन को ऐसे घुमाए, उस पर लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश। ये मैं चाहता हूं और इसमें आपकी जरूरत होगी। मोदी जी ये नहीं चाहते। मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। ये है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। बिहार का चुनाव अब उस समय उस जगह पर आकर अटक गया है जहां पर ध्यान भटकाने से लेकर आपके मुद्दे पर आने तक दोनों पहलू आपके सामने हैं। अब आपको देखना होगा कि आप बटन दबाते समय क्या याद रखते हैं। क्या आपने वो वाटर कैनन याद रखा, आपने प्रशासन की लाठियां याद रखी, आपने पेपर लीक होता याद रखा, आपने क्या याद रखा बटन दबाते वक्त, ये आप जानें। आप युवा हैं, आपका भविष्य पूरा पड़ा हुआ है, आपकी ज़िंदगी पूरी पड़ी हुई है। चुनाव आते और जाते रहेंगे, लेकिन बटन दबाते वक्त हर एक नागरिक को जागरूक होकर वोट डालना चाहिए। सरकार की सभी नीतियां होती हैं, हर सरकार कुछ ना कुछ बेहतर करती ही है, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो इंडिया हो, लेकिन हमें ये देखना होगा कि हम किस आधार पर बटन दबा रहे हैं। क्या हम हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पर बटन दबा रहे हैं? क्या हम सस्ते इंटरनेट डाटा पर बटन दबा रहे हैं? या हमें अपना गांव, अपना बिहार छोड़कर बाहर ना जाना पड़े, इस मुद्दे पर बटन दबा रहे हैं? ये आपको तय करना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये भी बताइए कि बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, रोजगार, पलायन, बेरोजगारी या सस्ता इंटरनेट।